Hello students, welcome to Vector Analysis Part 3, Vector Addition and Subtraction. So I am Adit Singh, PhD scholar, IIT Kanpur. So in the previous part 2, we discussed properties of vector and little bit about vector addition. So today we will discuss revision of vector addition, vector subtraction, properties of vector addition एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज एंड जेई एंड नीट प्रॉब्लम, सो दैट आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कट हो जाए कि ये क्या चीज है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आते हैं हम ये वेक्टर एडिशन पे. तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ओके, सो ये पैरेललोग्राम था. ओके, यानी पैरेललोग्राम ये समांतर चतुर्भुजों के ये दोनों डायरेक्शन, इसकी साइड्स पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं. ओके, और दिस वाज योर रिजल्टेंट वेक्टर. इन दोनों ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा था. सो ये एंगल भी थीटा हो गया था. तो हमने इसको लास्ट क्लास में माना था ओ क्यू एस पी टी. ओके, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो गया था. ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या आया था कि योर रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर इसके साथ जो एंगल बना रहा था अल्फा, तो ये अल्फा को आपको होमवर्क दिया था, मे बी आप लोगों ने सबने निकाल लिया होगा. ओके, सो दिस tan अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा. ओके, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा या तो आप ये कंसीडर करो या तो आप ये कंसीडर करना. ठीक है, तो इसमें क्या था tan अल्फा, अल्फा में ये आपका ये देखो ये साइन थीटा और ये अल्फा एंगल. थीटा अल्फा में मत कंफ्यूज होना कि क्या अल्फा है क्या थीटा. तो अल्फा है आपका कि रिजल्टेंट के साथ, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है. तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस इज योर बेस. ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका वेक्टर एडिशन. अब चलो जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं. ठीक है, अब वेक्टर एडिशन आपको तो समझ में आ गया था. वेक्टर एडिशन की हमने दो मेथड पढ़े थे. एक मेथड था अपना, इसके दो मेथड थे. एक था आपका जियोमेट्रिकल, यानी जियोमेट्रिकल में क्या था कि इस हेड को उसकी टेल से मिलाना है तभी आप कंप्लीट होगा. और दूसरा था मैथमेटिकल मेथड. ठीक है, तो मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग ये हमारे दो रिलेशन आए थे. ठीक है, ये रिलेशन आया था और एक ये रिलेशन आया था. ठीक है, तो अब वेक्टर सब्सट्रैक्शन में क्या करना है कि योर रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश विल बी ए माइनस बी वेक्टर. सो आप ये देख रहे हैं कि ये क्या लिखा है ए माइनस बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं इसे ए प्लस माइनस बी. तो ये भी देखो यहाँ पे गेम है कि ये भी एक तरह का एडिशन ही है ना स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पे आप ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं. अब माइनस बी वेक्टर आपका क्या होता है, सिंपली माइनस बी इज योर कि जो बी वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड तो आपका सेम होगा एंड डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी. ठीक है, तो अब आप लोग प्लीज नोट करते जाना क्लियरली, इसमें थोड़ा सा केओस हो रहा है. ओके, तो वी वेक्टर आपका ये था. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इसमें ये है, तो इसकी माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये. ठीक है, ये हो गई ना ये माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका माइनस बी वेक्टर हो गया ना स्टूडेंट्स. ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, आपका ये तो ऐसे है, अब इसमें इसको भी ऐसे आपने बढ़ा दिया क्योंकि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करने पे कोई अंतर नहीं आता. ये हमने वेक्टर प्रॉपर्टीज में पढ़ा था सबसे पार्ट 1 में. फिर इसके बाद आपने इसको भी इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो इसी तरह जैसे सिमिलरली ये किया था, इसी तरह इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा ना रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, सो दिस इज योर
आर डैश विच इज ए वेक्टर माइनस बी। ओके, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये दिस इज योर अल्फा डैश। ठीक है, तो ये एंगल आपका ए वेक्टर से ये। अब देखो यहाँ पे एक गेम है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, यानी दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक गेम है। सो सिमिलरली जैसे इसको अभी हमने प्रूव किया था, वैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो कि आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट, प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा एंड tan alpha dash, this is r dash, magnitude of your resultant vector. So this is your a sin theta divided by a minus a cos theta. So यहाँ से आपको ये क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये अल्फा डैश रिजल्टेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जैसे आप एडिशन में लगाते हैं ना, जो आपने फंडामेंटल रूल्स एडिशन में यूज किए थे, जियोमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल, वही सेम रूल आपको वेक्टर सब्सट्रैक्शन में यूज करना है। बस क्या हो जाएगा वहां पे अंतर कि ये वेक्टर आपका निगेटिव में चला जाएगा। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज ये दो फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए, इनका भी इंपॉर्टेंस आगे मैं बताता हूं कैसे इनको यूज करते हैं। ओके, तो शायद थ्योरी आपको ज़्यादा अच्छी ना लगे उसकी वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, तो मस्त एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें कोई नंबर्स का गेम नहीं है, सीधा अब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल है। आप इसमें कोई भी क्वेश्चन इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख दोगे तो वो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ओके, तो अब देखो, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ए इनका दोनों का मैग्नीट्यूड है, मेक्स एन एंगल थीटा, यहाँ पे भी ध्यान दे लो, विद ईच अदर। ठीक है, यानी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते जाया करो फिजिक्स में और तुरंत फिगर बनाते जाया करो। तो लो भाई बना दिया हमने फिगर, ये एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया हमने, एक वेक्टर है हमारा ए, एक वेक्टर है हमारा ये बी। अब ये क्या कह रहा है, सॉल्यूशन, और जितना बोलता जाए बस उतना उतना लिखता जाने का, और इनके बीच का एंगल थीटा हमने बना दिया, और ये बोल रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड ए हैं, दिस इज, तो ये मैग्नीट्यूड भी हो गए दोनों के। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो यानी जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो अब हमारा इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, आपने पढ़ा था ना अभी, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे बनाना था, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हमें क्या करना है, ये आर वेक्टर मान लो। सो हमें आर वेक्टर में क्या करना है कि इसका, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड एंड आर्स डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, और प्लीज़ अगर इंग्लिश थोड़ा सा अच्छी नहीं है तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आई विल ट्राई कि मेरी इंग्लिश थोड़ा सा ये राइटिंग और इम्प्रूव हो जाए। ओके, सो अभी हम बस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तो ये हो गया, तो अभी आपको तुरंत वो पिछला फॉर्मूला याद होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या पता है, ये ए बी ये सब सेम है क्योंकि ये ए है, तो चलो फटाक से वैल्यू रख दो और तुरंत आंसर आएगा इसका। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। ओके, तो आर इक्वल टू 1 1 2 ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 2a स्क्वायर, तो चलो कॉमन ले लो, सॉरी 2a स्क्वायर अंडर रूट सबसे पहले लगाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अब भाई अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा ये वाला टर्म हट जाए तो ये हम अंडर रूट इसका ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री और मैथ इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको चीज़ें
फिजिक्स में सॉल्व करनी है, इसीलिए हमें मैथमेटिक्स का इतना यूज़ है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ये सब सवाल आपको चिंटू लगेंगे, एक एक मिनट में ये सब सॉल्व कर लोगे आप। तो अब ये 1 प्लस है, तो ये हमें 1 को किसी तरह ले जाना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये सब मैं आपको करना सिखा दूंगा कि ये कैसे आते हैं फॉर्मूले, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बीइंग प्लीज़ आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो प्लीज़ टाइम फॉर द टाइम बीइंग आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भाई cos 2 थीटा तो है नहीं, cos थीटा है, तो अब भाई यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे थीटा थीटा आ रहा है, तो हमारा cos थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा आ गया, तो यहाँ थीटा का आधा हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कुछ दिनों बाद आप इसमें इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि इतनी देर आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, आप तुरंत आंसर करोगे। तो ये हुआ 2a स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 2 to 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अंडर रूट। अब जब इसको अंडर रूट हटाओगे तो 4 अंडर रूट इज 2 a स्क्वायर a cos थीटा बाई 2। So this is your magnitude of resultant vector. So this is your answer. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये सॉल्व हो गया ना, मैग्नीट्यूड। अब ये कह रहा है कि डायरेक्शन, हमने माना कि लेट आवर एंगल आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स एन अल्फा एंगल, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो बस फिर क्या है, आपको tan अल्फा का फॉर्मूला तो पता ही था कि tan अल्फा इक्वल टू होता था, tan अल्फा क्या होगा, दिस यानी मान लो O एक्स वाई, ठीक है। तो ये इस पे क्या होगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई ओ वाई। तो ये क्या था, a साइन थीटा और a प्लस a cos थीटा था, b cos थीटा था, तो यहाँ पे b इक्वल टू a, सो दिस इज a cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे जैसे ये इसमें हमने किया था ना, a कॉमन ले लो, सो a तो कट गया ये, तो ये बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। सो tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा को भी अब थीटा बाई 2 के टर्म्स में करो, तो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। प्लीज स्टूडेंट्स ये राइटिंग का थोड़ा सा आप ध्यान देना, ओके। दिस इज स्क्वायर। सो इसमें क्या क्या कट रहा है, ये 2 से 2 गया, एक cos थीटा से गया, सो ये क्या आ गया आपका tan अल्फा इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाई cos क्या होता है tan, तो ये आ गया tan थीटा बाई 2। अब देखो ये आपका tan तो दोनों में सेम है, ठीक है, तो ये अल्फा इक्वल टू आ गया थीटा बाई 2, ये आ गया ना। सो इससे आप क्या कह सकते हो, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर bisects the bisect the angle between vector A and vector B, ठीक है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी मैग्नीट्यूड दे दे, आपको वो बोल दे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी नंबर दे दे, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 5 B इज 6, तो आप सिंपल इसी फॉर्मूले से कर दोगे। आपको दे दे कि A और B के बीच का एंगल 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, कोई भी एंगल दे दे XYZ, तो आप कर लोगे।
अगर वो बोले आपसे कि सब्सट्रैक्ट करना है यानी आर वेक्टर इज ए माइनस बी, तो भी आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, सिंपली आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, और इस वाले में इसकी डायरेक्शन का क्या सीन होगा, tan अल्फा डैश इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स प्लीज ये फॉर्मूले आप याद कर लो, बाई हार्ट एकदम समझ लो कि कैसे करना है। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना होता आपको, ऐसे एक दो बार जब आप ये करोगे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको ये फिगर बनाना है, थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी है एन, तो ये करके ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो प्लीज़ जो पुराना पार्ट था पार्ट 2 उसको एक बार देखिए और ये सवाल आपको बन जाएगा। ओके, तो नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या चीजें हैं। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि वेक्टर एडिशन फॉलो लॉ ऑफ कम्यूटेशन। ओके, मतलब कम्यूटेशन लॉ क्या है, हिंदी में इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ओके, लॉ ऑफ कम्यूटेशन बोलता है कि a प्लस बी है अगर, सो b प्लस ए भी पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ कम्यूटेशन। ओके, जैसे आप अपनी सिंपल अलजेब्रा क्या फॉलो करती है, लॉ ऑफ कम्यूटेशन 1 + 2 = 3, सो 2 + 1 = 3, यानी इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे, ऑर्डर चेंज डजंट अफेक्ट। ओके, सो डज नॉट अफेक्ट। ओके, बट सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो, यानी वेक्टर सब्सट्रैक्शन यानी a माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू वेक्टर a माइनस ए, ये गलत हो गया। ठीक है, तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन ये चीज फॉलो नहीं करता है। दूसरा क्या है कि एज वेल एज लॉ ऑफ एसोसिएशन, यानी वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ एसोसिएशन भी फॉलो करता है। लॉ ऑफ एसोसिएशन किस चिड़िया का नाम है, आइए देखते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। ठीक है, तो हमने एक बार इनको एसोसिएट कर दिया। ओके, इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब भाई ये इससे गुस्सा हो गया b, तो इसका इसने साथ छोड़ दिया और अब इसके साथ ये एसोसिएट हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। सो वेक्टर एडिशन फॉलो लॉ ऑफ कम्यूटेशन एज वेल एज लॉ ऑफ एसोसिएशन। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए बी सी विल बी प्लेनर। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का 0 का क्या मतलब है कि इनका जो तीनों का एडिशन हुआ वो 0, दैट इज आप बोल सकते हो कि इनका जो भी नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट विल बी 0। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, ए वेक्टर हमने बनाया, ये ए वेक्टर बना, बी वेक्टर बनाया हमने, ये बी वेक्टर बना, सी वेक्टर किया ऐसे, सी वेक्टर ये, तो भाई तभी तो इसका रिजल्टेंट 0 है ना। मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ पॉइंट O से और ये पॉइंट O पे ही आके ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब कि दिस इज ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो ये वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C ये सब प्लेनर होंगे। मतलब प्लेनर मतलब कि आप इसी प्लेन में इसको समझा सकते हैं। ठीक है, यानी ये 3 डायमेंशनल नहीं होंगे, यानी ये रियल स्पेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, यानी इसमें तीसरी डायमेंशन नहीं होगी, ये बस आपके ओनली 2 डायमेंशनल ही होंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोला, तीसरी प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन की क्या बोली कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी इक्वल टू सी, तब भी ये तीनों वेक्टर प्लेनर होंगे। मतलब देखो, इसीलिए मैंने आपको ये जियोमेट्रिकल वे में और ग्राफिकल वे में कराना सिखाया था कि a प्लस बी वेक्टर, ये आपका a वेक्टर हो गया, ये आपका b वेक्टर हो गया। सो c वेक्टर क्या होगा इनका, c वेक्टर इज
रिजल्टेंट, तो भाई तुमने इसका हेड से इसकी टेल जोड़ दिया, तो आप इसको ऐसे बोल कर दो। सो दिस इज योर सी वेक्टर। तो ये भी तो भाई एक सिंपल ट्रायंगल है ना, और सिंपल ट्रायंगल क्या होता है? सिंपल ट्रायंगल भाई 2D में आ जाता है, ये प्लेनर है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का क्या होता है यूजुअली √3/4 ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, बस स्क्वायर होता है, क्यूब तो नहीं आता ना। सो ये 2 डायमेंशनल है। दूसरा मान लो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दूसरा कोई ट्रायंगल सपोज करो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये सी वेक्टर। सो ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्लेनर हुआ। चौथा क्या है? a + b = 0। a + b = 0 का क्या मतलब हुआ कि a वेक्टर = b, यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। सो अपोजिट है तो भाई क्या गुनाह किया इनने? तो इनने ये गुनाह किया कि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, यानी अगर ये 5 का ऐसे है तो b जो होगा वो 5 का ही ऐसे होगा, बट इनकी जो डायरेक्शन है यानी a कैप = -b कैप, ठीक है, यानी कैप यूजुअली या प्राइम ये डायरेक्शन बताता था ना, तो इनकी डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट नहीं इवन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो अभी ये जितना भी हमने ये माजरा पढ़ा ना, जितना भी मसाला पढ़ा, अब इससे सवाल देखते हैं कि आप ये सवाल अभी तक जो पढ़ा हमने, कंपोनेंट पढ़े, फंडामेंटल पढ़ा कि क्या क्या वेक्टर की प्रॉपर्टीज, डेफिनीशन, आइए इस पे सवाल करते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये जेई और नीट लेवल के क्वेश्चन है, सो प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन करना और समझना, और ये प्रॉपर्टीज प्लीज़ नोट डाउन कर लेना और समझ लेना। तो आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि वेक्टर और मैग्नीट्यूड कंपोनेंट क्या चीज़ें थी। तो क्वेश्चन बोलता है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वेक्टर ऑफ ओ ए ओ बी ए बी एंड ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ओके, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्लीज़ यूपी बोर्ड वाले देख लें कि मूल बिंदु के सापेक्ष इसके पॉइंट हैं ये क्रमशः। तो इन वेक्टर्स को फाइंड आउट कीजिए, ओ ए वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, ओ बी और ए बी, और इसका ए बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कीजिए। चलो भाई, तो अब ये 5 4 3, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए बनाया था कि ये 5 4 3 मतलब 5 4 3 का ये है कि x में 5 है, y में 4 है और z में 3 चला। तो चलो देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो सपोज करो ये एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, ये दिख रहा है ना क्यूब, तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ। तो यहाँ से ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये x चल दिया, ये y चला गया, ठीक है, और ये नीचे z चला गया, यानी ये नीचे की तरफ, या आप इसको ऐसे समझो कि दिस इज योर z, राइट, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि 5 4 3 ओ इज योर, दिस इज ओरिजिन। आपके घर में एक क्यूब हो, क्यूब में रख के सीखना कि ये कैसे होते हैं पॉइंट, एक बार फील लेना, फिजिक्स को फील करो, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये है पॉइंट ओ, ओरिजिन से कह रहा है कि x में 5 गया, मैं 5 चला, 1 2 3 4 5 ही आया मेरा, ठीक है। y में मैं गया 4, y में भी मैं 4 चला गया, 4 ही आया। अब क्या कह रहा है कि 5 4 यहाँ आ गया। अब कह रहा है कि z में 3 चलो, तो 3 मुझे ऊपर चलना है, तो यानी ये पॉइंट, प्लीज़ इसको आप फील करना कि मेरा ये पॉइंट है, जो कि मेरा पॉइंट है ये a, ठीक है। सिमिलरली x में 3 चलो, y में 4 चलो और z में 5 चलो, प्लीज़। तो आप ऐसे घर में क्यूब हो, क्यूब में बना के देखना। तो जैसे अभी ये मैंने नीचे लिया है ना डायरेक्शन, तो इसके अंदर एक पॉइंट होगा, वो होगा ये a पॉइंट। तो अभी हम इसको सिंपल, ये जो हमारा पेपर है, हम इसको इसमें ऐसे शो करते हैं, तीनों डायरेक्शन को, x y z। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ये हमारा ओरिजिन हुआ, हमने रैंडम पॉइंट माना कि ये है हमारा ए पॉइंट, जो कि है 5 4 3, और ये है हमारा एक बी पॉइंट, जो कि है हमारा 3 4 5, ठीक है। इसके रिस्पेक्टिव आई कैप था, इसके रिस्पेक्टिव जे कैप था, इसके रिस्पेक्टिव
के कैप था, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट बी। अब कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, 0, ठीक है। तो ये ओ ए, तो वेक्टर ओ ए क्या हुआ, वेक्टर ओ ए विल बी, ये सॉल्यूशन है, ओके। सो वेक्टर ओ ए विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखो ओ ए है ना, तो जो बाद में है ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। समझ में आ गया ना, बस फटाक से इसको लिख दो। तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या थे, ए के 5, 4, 3, तो इसको पोजीशन वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे, ये प्रॉपर्टी याद करो जो हमने पहले पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर क्या चीजें होती हैं। तो इसका क्या होगा, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 0 आई 0 जे प्लस 0 के, ठीक है। सो 5 में से 0, तो ये तुरंत आ गया 5 आई कैप 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो ये आ गया आपका ओ ए। सिमिलरली ओ बी वेक्टर क्या हुआ, ये है देखो ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये बाद वाला पकड़ो, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो ये क्या हो गया भाई, इससे तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेना है, तो इसी के हम लिख देंगे पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहा है कि हमारा वेक्टर ए बी क्या है। अब वेक्टर ए बी क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो देखो पोजीशन वेक्टर हमेशा आप किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो, ऑलवेज ये याद रखना कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेक्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी के क्या थे, दिस 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है, माइनस 5i प्लस 4j प्लस 3k, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे भाई, 3 में से 5, अब देखो ये i से ही सब्सट्रैक्ट होगा, जे से सब्सट्रैक्ट होगा और के से सब्सट्रैक्ट होगा। ऐसा मत कर देना कि i को जे से कर देना, क्योंकि भाई सेम ही आते हैं, सेम फैमिली के, तो बस कर दो। तो 3 माइनस 5 माइनस 2i और 4 ये कैंसिल आउट हो गए, जैसे जे गया, और 5 माइनस 3 प्लस 2 के नॉट जे, ओके। सो दिस इज योर वेक्टर ऑफ ए बी, ओके। अब हमने कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर विल बी योर अंडर रूट ऑफ दिस माइनस 2 स्क्वायर, कि जे का तो कंपोनेंट है नहीं, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये आया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 क्या होता है, 2 अंडर रूट 2 यूनिट, ओके स्टूडेंट। तो ये आ गया आपका ये वेक्टर। आपका होमवर्क क्या है, आप ओ ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना और ओ बी का, प्लीज यहां पे आप ओ ए एंड ओ बी फाइंड आउट करना, ये दिस इज योर होमवर्क। सो आप यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें जे क्यों नहीं आया। अब भाई जे इसलिए नहीं आया कि इसका जो ये वाला देखो कंपोनेंट
वेक्टर कितनी अच्छी चीज़ है कि आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इसमें भी 4j था और इसमें भी 4j, मतलब ये y के रिस्पेक्ट में इसके दोनों के पोजीशन वेक्टर सेम पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे। अब जब सेम पॉइंट पे लाई है तो जो ए बी वेक्टर बनेगा, सपोज करो कि ए बी वेक्टर ऐसे बना, तो ए बी वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ आपको इन दो बेसिस की ही जरूरत पड़ेगी, आई और के की। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर वेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो आइए जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर ए इज 0.4i 0.8j प्लस बी के इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बी। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसको क्या कैसे करते हैं। ये क्या बोला कि ये वेक्टर ए है, ये यूनिट वेक्टर है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि कोई भी अगर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब मैग्नीट्यूड 1 होता है, तुरंत चलो कर दो। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे आप? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 1। यही था ना मेन कॉन्सेप्ट आपका, ये था कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आपने वो 1 कर दिया। अब 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर अंडर रूट इक्वल टू ए 0.16। ओके, 0.16 और 0. दिस ये आपका क्या हो गया, इसको अभी आप ऐड कर लो, या ऐड करने से पहले आप इस अंडर रूट को स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करके आप क्या हुआ 1 माइनस 0.16 प्लस 0.64। ओके, सो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.80। सो व्हाट विल बी योर बी स्क्वायर 0.20। सो व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ बी अंडर रूट 0.2। ठीक, अंडर रूट 0. की वैल्यू आपको एग्जाम में कभी नहीं निकालनी होती, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना होता। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ बी। तो होल कॉन्सेप्ट आपको लगाना था बस इसमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज दिस। तो प्लीज आप चीजों को समझो, रियलाइज करो, फिर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चन तुरंत करो। नीट जेई के क्वेश्चन आपसे ये ऐसे इजिली हो जाने हैं। ठीक है, अब आप पेपर में कभी इसका अंडर रूट निकालने नहीं बैठना, क्योंकि वो पूछा नहीं जाता। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको क्वेश्चन और कराना चाहता था बट टाइम लिमिटेशन है। सो कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे।